Good morning, all of you. Today we'll discuss the chapter 4 moving charge and magnetisms. Topic is Oersted experiment. Now discuss the Oersted experiment. The name of the scientist is Oersted to discover the magnetic fields. कि एक करंट कैरिंग वायर है, उस वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है. दिस टॉपिक इज आल्सो डिस्कस इन द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट वीडियो ऑफ द यूनिट 3. नाउ डिस्कस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. कैसे उसने ये एक्सप्लेन किया कि किसी भी वायर की सराउंडिंग में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है अगर उस वायर में करंट फ्लो होता है. तो ऑरेस्टेड ने क्या किया, टेक ए मैग्नेटिक नीडल NS. ऑरेस्टेड ने एक नीडल ली NS जिसका नेम क्या है, N और S. N रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल, S रिप्रेजेंट द साउथ पोल. इस नीडल को, ये जो नीडल थी वो क्या थी, फ्रीली रोटेट करती थी और किसी वर्टिकल एक्सिस पर, इस वर्टिकल एक्सिस पर और एक हॉरिजेंटल प्लेन पर इसको हेल्ड किया. कि जो ऑरेस्टेड था उसने एक निडल ली NS जो फ्रीली रोटेट करती है किसी वर्टिकल एक्सिस पर और उसको हॉरिजेंटल एक्सिस पर हेल्ड किया. फिर उसके बाद ऑरेस्टेड ने क्या किया, एक वायर लिया AB, एक कंडक्टिंग वायर लिया AB. इस कंडक्टिंग वायर AB को हेल्ड कर दिया, होल्ड किया मैग्नेटिक नीडल NS के ऊपर और जो पैरेलल था इस नीडल के नॉर्थ साउथ के. फिर इस वायर को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक रियोस्टेट लगा दिया RH और एक की अटैच की. की का काम क्या होता है, सर्किट में करंट को ऑन और ऑफ करना. रियोस्टेट का काम क्या होता है कि सूटेबल क्वांटिटी का करंट फ्लो करना, करंट की क्वांटिटी या पोटेंशियल को राइज या डिक्रीज करना होता है. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही क्लोज द की ऑफ द सर्किट, इस सर्किट की को क्लोज किया. क्लोज करने के बाद क्या हुआ, इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ फ्रॉम A टू B. कि जो सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो कंडक्टिंग वायर था AB, उस कंडक्टिंग वायर AB में करंट फ्लो हुआ A टू B. करंट फ्लो होने के बाद क्या हुआ कि जो वायर है उस वायर के सराउंडिंग में क्रिएट हो गई मैग्नेटिक फील्ड. उस मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएट होने से क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक निडल है N और S है उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ. डिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है कि जब करंट फ्लो होता है A टू B करंट फ्लो होने के बाद कि जो साउथ पोल है वो पुश्ड हो गया डाउनवर्ड और नॉर्थ पोल क्या हो गया, अपवर्ड पुश हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्थ पोल है ऑफ द निडल का जो नॉर्थ पोल है वो गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट. वो पोल किसकी तरफ चला गया, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्टेड हो गया और साउथ पोल डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड हो गया. नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट. सेम एज अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन रिवर्स इन द वायर AB फ्रॉम B टू A. सेकेंड डायग्राम इंडिकेट करना है, मैं इसी से कर दूंगा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ये नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव, और डायरेक्शन क्या हो गई B टू A. अगर करंट की डायरेक्शन से रिवर्स हो जाती है, B टू A हो जाती है, तो क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल ऑफ द निडल है, निडल का जो नॉर्थ पोल है वो क्या होगा, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट. कि जहां पे साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा था अब उल्टा हो जाएगा कि अगर करंट की डायरेक्शन से रिवर्स इन द वायर में करंट की डायरेक्शन से रिवर्स है तो नॉर्थ पोल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ पोल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट. रिवर्स हो जाएगी वैल्यू इस तरीके से. देन करंट इन द वायर AB मस्ट बी प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस. क्या इसका मतलब क्या था कि ऑरेस्टेड ने ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है, अगर उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है तो उस वायर के चारों तरफ क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. ठीक है. इस की जो डायरेक्शंस ऑफ द वायर है, वायर की जो वायर के अंदर जो डायरेक्शंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो क्रिएट होगी वायर के सराउंडिंग में, स्पेस में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय एम्पियर स्विंगिंग रूल के द्वारा.
या इसका एक शॉर्ट फॉर्म है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर आपको फाइंड करनी है, डायरेक्शंस निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसका स्नो रूल का, SNOW, स्नो रूल। स्नो रूल का मतलब क्या है, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रहा है, तो नॉर्थ पोल ऑफ द निडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्टेड होगा, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्टेड फ्लो होगा। अगर करंट की डायरेक्शन से रिवर्स है तो नॉर्थ पोल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ पोल टुवर्ड्स द वेस्ट। दोबारा समझ लीजिए, ऑरेस्टिन ने क्या किया, एक निडल ली NS, उसको जो निडल है ये फ्रीली रोटेट करती है, और इसको एक वर्टिकल एक्सिस पर प्लेस किया और उसको होल्ड कर दिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। फिर उसके बाद उसने क्या लिया, एक वायर लिया AB, उसको होल्ड कर दिया, कंडक्टिंग वायर AB है, उसको बैटरी से, रियोस्टेट से और की से कनेक्ट कर दिया। अगर वायर में करंट की डायरेक्शन A to B है तो जो निडल है डिफ्लेक्शन होगा, तो निडल का जो नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड्स द वेस्ट होगा, साउथ पोल टुवर्ड्स द ईस्ट होगा। अगर करंट की डायरेक्शन से रिवर्स है, B to A है, तो स्नो रूल के द्वारा नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द ईस्ट, साउथ पोल टुवर्ड्स द वेस्ट। तो इट मीन्स द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द वायर इज आल्सो कलेक्टेड बाय द स्नो रूल्स या एम्पियर स्विमिंग रूल्स। Thank you for watching this video. Please subscribe the channel, press the bell icons.